तो आप सबको जय श्री। हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं, उस मुकाम पे हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के बच्चों से कुछ बातों को सीखते हैं। आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ वो हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको हम कहते हैं शक। शक हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, कभी दूसरों पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे, कभी रिश्तों पे और बहुत बार परमेश्वर पे। एक चीज़ को आप अपने अंदर अच्छे से ये क्लियर कर लीजिए कि अगर खुदा साथ है, अगर क्यों लगा रहा हूं कि कई शक की बात चल रही, नहीं तो अगर को मगर के साथ पानी में भेजे। अगर क्यों लगा रहा हूं कि अगर खुदा है तो फिर हमें शक करने की या कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर पर पूरी तरह से यकीन कब कर सकते हैं? जब हम शक से आजाद, संदेह, शक। बाइबल बताती है कि इसके बहुत बुरे परिणाम निकल के आते हैं। अच्छे खासे इस्राएली कनान देश में प्रवेश करने लगे और परमेश्वर के निजाम पे शक करते, परमेश्वर के इंतजाम पे शक करते। नतीजा न सिर्फ 40 साल जंगल में भटकना पड़ा, बल्कि वहीं मरना भी पड़ा। कनान देश में प्रवेश नहीं करता। यीशु मसीह अपने चेलों को लगातार कहता रहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? एक रोज यीशु मसीह नाव में है, तूफान आ रहा है, नाव डोल रही है, डूबने वाली। चेले बेचैन है, चिल्ला रहे, क्या तुझे नहीं पता हम मरने वाले हैं? और यीशु मसीह क्या कर रहा था उस टाइम? सो रहा था। उसको क्या तूफान समझ में नहीं आ रहा? नाव में क्या पानी नहीं आ रहा होगा? आ रहा। नाव क्या हिचकोले नहीं खा रही होगी? खा रही होगी। अगर मछुआरे डर रहे हैं कि नाव डूब जाएगी, तो इसका मतलब है तूफान तेज था, लेकिन यीशु सो रहा और उठ के सिर्फ एक ही बात कहता है, क्या? तुम्हारा विश्वास है। यहां तक कि रोमियो 14 अध्याय की आखिरी आयत में यहां तक लिखा है, 14 का 23 से मेरा ख्याल आखिरी आयत है 14 अध्याय की, यहां तक कि लिखा है कि अगर कुछ खा रहे हैं ना, कुछ खा रहे हैं, लेकिन खाते हुए आपके मन में शक है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो ये भी पाप है, ये भी पाप है ना। बहुत बार हम, कोई हमें देता है कुछ खाने की चीज, तो लेके हम इस टेंशन में आ जाते हैं खाएं कि क्या करें, और बाय चांस कुछ हो जाए तो सारे का सारा विश्वास उस खाई हुई चीज पे होता है कि वो खाई थी, इस वजह से ये हुआ। बिशप जोनाथन
मॉर्निंग वॉक के लिए वो जाया करते थे। एक पास्टर को उन्होंने नाम नहीं बताया, किस शहर में थे वो भी नहीं बताया, लेकिन एक पास्टर उनके साथ जाया करते थे मॉर्निंग वॉक। बिशप जॉनथन को खाने का शौक था, मैंने उनको बच्चे के जैसा खाते देखा। वो 60 प्लस थे जबकि मैं बात बताने वाला हूँ। हम लोग दिल्ली में गए, उन्हीं के साथ गए थे। वहाँ पे कोई एक पास्टर है जो ओडिशा के रहने वाले हैं, उनके घर पे हम गए तो चाय आई है हमारे लिए, आई है, हम नहीं पीनी है, उसमें जो नमकीन है हम नहीं खाना। तो 2 बॉल्स में नमकीन थी, अलग अलग तरह की 2 नमकीन थी। बिशप साहब के सामने जब वो ट्रे की तो बिशप साहब ने क्या किया होगा? प्रार्थना करे। हाँ जी, प्रार्थना करे, खाली कैसे खाया होगा? मालूम कैसे? इधर वाली से एक मुट्ठी भरी, इधर वाली से एक मुट्ठी भरी, और ऐसे ही खा रहे दोनों को। तो बिशप जॉनथन को खाने का शौक था। मॉर्निंग वॉक पे जब जा रहे हैं तो उन्हें भूख लगी, मॉर्निंग वॉक पे भूख लगी, अब समझ लो। तो पास्टर को बोल रहे हैं कि पास्टर आज तो भूख लग रही है। क्या कह सकते थे? मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, वहां पे कौन सा कुछ मिलना है? सुबह 6 बजे क्या मिलता है? कुछ नहीं। जब जा रहे हैं तो रास्ते में किसी ने टूना किया हुआ, किसी ने टोना किया हुआ है, मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है। बिशप जॉनथन ने धन्यवाद दिया, अब्बा धन्यवाद, तूने इंतजाम किया। वो जाके टूने में से डिब्बा उठाया, प्रार्थना की, डिब्बा खोला, अच्छी मिठाई थी, खाना शुरू कर दिया। अब ये पास्टर हैरान है, बिशप टोने का सामान कैसे खा रहा है। उसको भी दे रहे, पास्टर खाओ। अब ये बेचारा मना नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मना करे तो लगेगा कि भाई इसका विश्वास कमजोर। खा लिया इसे, एक पीस खाया जैसा कैसा। अगले दिन सुबह बिशप ने कॉल किया, पास्टर किधर हो? पहुंचे नहीं, मैं इधर आ गया। पास्टर की आवाज आती, बिशप साहब कल जब वापस आए मैं कब से ही बीमार पड़ा हूं। ऐसा क्यों हुआ? बिशप ने बिना शक के उसको खाया, पास्टर ने शक के साथ खाया। शक के बड़े भयंकर परिणाम है, अगर आपको पता ना हो तो मैं बताना चाहता हूं। वचन कहता है जो शक करने वाला बंदा है, प्रार्थना पे भी शक है जिसको, चलो जी करी तो है, आगे देखो, उसके लिए याकूब अपने खत में लिखता है, याकूब 1:6 से 8 पढ़िए। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जी हाँ, याकूब पहला अध्याय उसकी 6 से 8 तक क्या कहती है कि जो मांग रहे हो ना, शक ना करना उस पर, जो मांग रहे हो उस पर शक ना करना, क्योंकि शक करने वाला मनुष्य कैसा है? लहर के जैसा, ये उठी ये खत्म, ये उठी ये खत्म। और लिखा है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या प्रभु के पास उसको देने के लिए नहीं है? क्या प्रभु उसको देना नहीं चाहता?
प्रभु के पास बहुत है, देना भी चाहता है, अपने शक की वजह से वो नहीं हासिल कर पा रहा। परमेश्वर मना नहीं कर रहा, इसको खुद विश्वास है, मांगने वाले को संदेह। यीशु कहता है जो मांगो प्रतीति कर लो, मिल गया है तो मिल जाएगा। प्रतीति कर लो, प्रतीति कर लो माने भरोसा कर लो, विश्वास कर, शक नहीं करना। तो आज मैं आपके साथ इसी तरह से बात करना चाहता हूं। और इंसान ने जब शक किया, खुद परमेश्वर ने उसको खत्म किया। शुरू करते अब्राहम से। उत्पत्ति 15:6 में लिखा है कि अब्राहम ने यहोवा की इस बात का विश्वास किया और ये बात उसके लेखे में धर्म गिना। किस बात का विश्वास किया अब्राहम ने? कि उसके यहां पे इतनी संतान होगी कि गिनी न जाए। उससे पहले क्या बोल रहा था वो? मेरा नौकर ही मेरा वारिस होगा। तूने तो मुझे संतान नहीं दी, बोल रहा है परमेश्वर। तूने तो मुझे संतान नहीं दी, मेरे घर का नौकर ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मेरे घर का नौकर ही मेरा उत्तराधिकारी होगा, एलियाजर। और विश्वास करने के बाद भी बोलता है, कैसे पता चले मुझे कैसे पता चले कि ये जो तू करने वाला है ये होगा? पढ़ के देखिए अगली आयत। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसादियों के उन नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दो। जी 8वें आयत पर। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? जी है ना, क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? अभी विश्वास किया उसने, परमेश्वर ने उसके साथ बात की है कि आसमान के तारे गिन के देख, इतनी ही तेरी संतान होगी। पर अगली ही बात क्या कर रहा है परमेश्वर के साथ? कैसे जानूं? परमेश्वर ने उसको कहा कि जानवरों के 2 टुकड़े करके सामने रख दे, टुकड़े आमने सामने रख दे, और चिड़िया भी रख दे, उनको नहीं काट। अब आप मुझे ये बताएं, इससे कैसे पता चल गया कि परमेश्वर ये करेगा? जानवरों के टुकड़े काट के आमने सामने रख दिए और बाद में उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि तेरे लोग 400 साल तक गुलामी में रहेंगे, वहाँ से मैं उनको निकाल के लेके आऊँगा, अमीर भी बनाऊँगा, उन्हें तंदुरुस्त भी बनाऊँगा। और उसके बाद अंगीठी में से एक लौ निकलती है और उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजर जाती है। तो कैसे पता चल गया अब्राहम को कि हाँ ये हो जाएगा? यहाँ ऐसा क्या हुआ? पुराने ज़माने में, यानी उस दौर में कचहरी नहीं होती थी, स्टाम्प पेपर नहीं होता। आपस में जब एग्रीमेंट होता था तो ऐसा ही जानवर के टुकड़ों के बीच में से गुजर के एक एग्रीमेंट होता था। दोनों पार्टियां उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरती थी, आमने सामने ऐसा रख के बीच में से वो गुजरते थे। इसका मतलब है कि अगर मैंने पूरा ना किया तो मेरा हाल भी इसी कटे हुए जानवर के जैसा हो, तूने ना किया तो तेरा हाल भी ऐसा ही हो। और परमेश्वर वहां पे अब्राहम के सामने उसमें से गुजर के बताता है कि अगर मैं तुझे औलाद न दूं तो मेरा हाल भी ऐसा ही हो। अब्राहम को यकीन हो गया। यीशु मसीह ने नई वाचा हमारे साथ बांधी। आज प्रभु भोज लेने वाले अपन रोटी को तोड़ा, क्या बोल के? ये मेरा शरीर है। तो शरीर के 2 टुकड़े हुए, किसके? यीशु मसीह के।
उन टुकड़ों के बीच में से होके गुजरता है यीशु और कहता है कि ये नई वाचा है, मैं तुम्हें बाप के घर लेके जाऊंगा, न लेके जाऊं तो मेरा हाल ऐसा है ना। क्या कमाल की वाचा है, नई वाचा। अब्राहम ने शक किया, परमेश्वर ने उसको दूर किया। मूसा ने शक किया। देखिए निर्गमन 33 अध्याय उसका 21 से 23 तक। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार पर रख, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तो मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने खुद को उसके सामने प्रकट कर दिया। टेंशन का है कि देख मैं तेरे को दिखाई दूंगा अभी आज, लेकिन साथ में क्या बोलता है कि मैं अपने हाथ से ना तुझे ढक के रखूंगा, छुपा के रखूंगा। क्यों छुपा के रखेगा? कि कहीं जिज्ञासावश देख न ले, देखेगा तो मर जाएगा। क्या सच में कभी भी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा? अब्राहम के पास जब लिखा है कि दूत आए तो 2 दूत लिखे हैं जो सदोम अमोरा को नाश करने गए, और जो तीसरा उसके साथ था उसके बारे में बाइबल कहती है वो यहोवा था। अब्राहम यहोवा के सामने खड़ा हुआ और उसने लगातार ये रिक्वेस्ट की कि अगर 40 हो तो 30 हो तो 20 हो तो 10 हो। तो इसके माने अब्राहम ने देखा। और फिर नए नियम में यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। लोगों ने यीशु को छुप के देखा। आज की तारीख में जाने कितने लोग दर्शनों में परमेश्वर को देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे मूसा को क्यों ऐसा कहा गया कि अगर कोई मुझे देखेगा तो मर जाएगा, मैं तुझे छुपा के रखूंगा? क्योंकि अभी तक अनुग्रह आया नहीं। उसकी उपस्थिति में जो पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंच होती है वो पहुंच अभी खुली नहीं थी। इंसान पापी ही था, उसके पाप उसी के ऊपर थे और अपने कर्मों से वो धर्मी हो नहीं सकता था। लेकिन मूसा जैसा ही थोड़ा बहुत डाउट में आता है, परमेश्वर उसको अपने दर्शन दे के कहता है मैं हूं, टेंशन काहे की? तू मुझे देख पाएगा, तू मेरी पीठ के दर्शन कर पाएगा, मैं तुझे दिखाई दूंगा। जब मैं गुजर जाऊंगा तेरे सामने से तब तू मेरी पीठ देख पाएगा। परमेश्वर तो आत्मा है ना। वचन कहता है ना परमेश्वर आत्मा है। आत्मा को हाथ होता है क्या? कहते ना हाथ से छुपा लो। आत्मा को पीठ होती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर भी एक स्वरूप में है। वो सिर्फ निराकार नहीं है, एक आकार में भी। तभी तो वो कह पाता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। पंजा बंदर का भी है, पंजा हमारा भी है, लेकिन जो काम ये पंजा कर सकता है ना जो हमारा है, बंदर वाला नहीं कर सकता। हम सुई पकड़ के कपड़े को सिल सकते हैं, बंदर का पाप भी ये काम नहीं कर सकता।
वो कर देगा, सुई को एक बार घुसा देगा, निकाल देगा, लेकिन जैसा हम सिलते हैं वैसा नहीं। बंदर को माचिस जलानी आ जाए, दुनिया फूक दे वो। तो परमेश्वर ने जो हमें बनाया ना, जानवरों की आंखें बहुत ज्यादा रंग नहीं देख सकती। ये हमारा वहम है कि सांड लाल कपड़ा देख के गुस्से में आ जाता है, उसको दिखता ही नहीं लाल। हाँ जी, लाल दिखता ही नहीं उसको, वो ब्लैक एंड व्हाइट देखता। ग्रे एंड ब्लैक, व्हाइट ब्लैक नहीं होता। हम इंसान एक टाइम में कितने रंग देख सकते हैं? हाँ जी, एक टाइम पे कितने रंग देख सकते हैं हम? जिस तरह हमारे सामने हो तो सब ऑलमोस्ट 10 लाख एक टाइम पे। कितनी रंगीन चीज सामने चल रही हो, हमें सब रंग दिखाई देते। हम परमेश्वर की एक ऐसी रचना है जो कमाल की रचना है। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया। हम बंदर नहीं हैं। लोग कहते हैं जी इंसान के पूर्वज बंदर थे, मेरे नहीं थे। मेरा पूर्वज आदम था। मैं बंदर की संतान नहीं। जो होंगे वो होंगे, मैं नहीं। मुझे परमेश्वर ने इंसान ही बनाया। आमीन। उसके रूप, उसके स्वरूप, उसकी समान। मूसा को शक होता है, परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट कर देता है, मैं हूं, मैं हूं। किस बात की टेंशन? गिदोन छुपा हुआ, दुखा हुआ वहां पे बैठा अपना अनाज निकालता। परमेश्वर उसके साथ बात करता है, हे शूरवीर सूरमा। गिदोन कहता है प्रभु अगर तू ही है ना, शक कर रहा उस पर कि तू है कि नहीं। अगर तू है, देखिए 6 अध्याय उसके 36 से 40 तक। अगर तू है तो एक काम कर कि मैं ऊन रखूंगा, भेड़ की जो ऊन है वो रखूंगा मैदान में। सारा मैदान सूखा रहना चाहिए, सिर्फ उस ऊन के ऊपर ओस गिरनी चाहिए। न्यायों 6 अध्याय। अगर आपको ये नहीं पता गिदोन कहां पे है तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर तू ही है, तू मेरे द्वारा बचाना चाहता है, तो ये ऊन भीगनी चाहिए, जमीन सूखी रहनी चाहिए। जाके अगली सुबह जब उसने उसको निचोड़ा तो एक कटोरा पानी का भर गया। लेकिन शक खत्म नहीं हुआ, शक खत्म नहीं हुआ। फिर से बोल रहा है एक बार और रखूंगा। इस बार सिस्टम उल्टा करते हैं। इस बार सिस्टम उल्टा करते हैं। क्या करेंगे? ऊन सूखी रहनी चाहिए, जमीन भीग जानी चाहिए। और अगले दिन जब जाके वहां पे देखता है ऊन सूखी है, सारी जमीन पे वो
दोस्त पढ़िए। आप मुझे ये बताएं, परमेश्वर को क्या पड़ी है ये अब उनके शक दूर करने की? उसको क्या जरूरत है? मानना हो मान, न मानना हो तो 3600 तेरे जैसे और मिलेंगे। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़वाना हो, वो तो माने गधे को कहते है ना, कहते हैं ना खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। वो गधे को पहलवान बना के खड़ा कर दे, कौन रोक लेगा उसको? शिमशोन के पास लड़ने को कुछ नहीं था, उसको एक गधे के जबड़े की हड्डी मिली, उस हड्डी से उसने 1000 आदमी मार दिए। और 1000 आदमी कौन? जिनके हाथों में तलवारें हैं, भाले हैं, ढाल है, वो मार दिए। वो परमेश्वर है, वो जो चाहे सो कर सकता है। परमेश्वर को क्या जरूरत है कि इनके शक दूर करें? बस ये प्रेम है और कुछ नहीं। ये प्रेम हमें शक में नहीं रहने देना चाहता हूं। हम शक में हैं, परमेश्वर चिंता में। हालांकि वो करता नहीं, ये सिर्फ कहने के लिए कहे। परमेश्वर को काहे की चिंता है? वो जो कहेगा सो हो जाएगा। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हमारा ख्याल है। इस वजह से हमारे शक वो दूर करता है। लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शक किया, मत्ती 11 अध्याय। हालांकि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि यूहन्ना शक करेगा, लेकिन यूहन्ना ने अपने चेले भेजे। 11 का 4 से 6 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह इस शक को दूर करता है। और ये शक जहां तक मैं समझ पाता हूं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नहीं है, ये शक है उसके चेलों का, जिनको वो यीशु के पास भेज के उस शक को दूर करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अब मेरे जाने का समय है, तो मेरे जाने के बाद ये यीशु के साथ जुड़ पाए, इधर उधर भटकते ना रहे। यूहन्ना अगर उनको यीशु के साथ न जोड़ता, आज एक नया पंथ बना हुआ होता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पंथ, मन फिराओ का पंथ। लेकिन यूहन्ना अपना मार्ग सीधा करने नहीं आया था, यूहन्ना आया था यीशु मसीह का मार्ग सीधा करने, इसलिए उसने उसी का मार्ग सीधा किया। अपने चेलों का शक भी उसने यीशु के पास भेज के दूर करवाया। पढ़िए 4 से 6। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ये जाके बता दो यूहन्ना को, और क्लियर हो जाएगा कि मैं ही मसीहा हूं। ऐसा कैसे? क्योंकि पुराने नियम में इसी तरह से लिखा कि तेरा आत्मा मुझ पे, और बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाया जाता है, अंधे देखते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते। जमाने में अंधे सुनते, बहरे चलते, लंगड़े देखते, लेकिन यीशु में अंधे देखते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते। यीशु ने वही कहा, जा यही जाके बता। और जैसे उन्होंने जाके बताया, चेलों का शक खत्म हो गया। यूहन्ना के बाद सारे के सारे चेले यीशु मसीह के पीछे चले। जो यूहन्ना के चेले वो यीशु के पीछे चले।
पतरस को जब शक हुआ, वो भी देखिए तो यीशु तक ही पहुंचता। मत्ती 14 का 30-31। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अल्पविश्वासी माने कम विश्वास वाले, तूने क्यों शक किया? पतरस को शक हुआ और वो फिर दोबारा से पानी में ही डूबने लगा। पहले क्या बोल रहे थे? भूत भूत। यीशु बोल रहा भूत नहीं हूं, मैं हूं। फिर बोल रहा अच्छा तू ही है तो फिर मुझे भी पानी पे आने के लिए बोल, मैं भी पानी पे चलूंगा। और यीशु ने वहां पे घुटने टेक के 1.5 घंटा प्रार्थना की कि प्रभु इसको भी सामर्थ्य, ये भी पानी पे चल पाए, है ना? नहीं ऐसे ही हुआ ना? नहीं, फिर क्या हुआ? प्रभु ने कहा आ। सिर्फ इतना ही कहा, आ। सिर्फ इतना ही कहा, आ, और वो आ गया। लेकिन उसके बाद फिर डूब रहा है। क्यों? क्योंकि अभी विश्वास यीशु से हटके तूफान पे चला गया। ये डुबो देगा। अभी डूब रहा है, यीशु को पुकारता है, यीशु पकड़ के फिर खड़ा करता है, खड़ा फिर पानी पे ही। और यीशु वहां कह रहा है कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तोमा, यूहन्ना 20 अध्याय 26 से 29 क्या कहता है? उंगली डाल के देखूंगा, जख्म में उंगली डाल के देखूंगा वही है कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कौन से वाले चेले थे? ये वही चेले नहीं थे क्या जो 3-3.5 साल से यीशु मसीह के साथ चला करते थे, जो अकेले में बैठ के उससे दृष्टांत का अर्थ समझते थे? क्या ये वही चेले नहीं थे? ये वही चेले थे जिनको यीशु ने बार बार कहा कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन इनका विश्वास फिर भी नहीं बना। ये लोग फिर भी संदेह में थे, फिर भी संदेह में। आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, ये कमरे में दुब के बैठे हैं, खुद तो मर गया, हमें भी अब मरवा देगा। डरे हुए सहमे हुए कमरे में बंद बैठे, यीशु के जी उठने पे विश्वास नहीं कर रहे। मरियम आके कहती है यीशु मुर्दों में से जी उठा, मानते थोड़ी हैं, कब्र पे जाते हैं देखने के लिए, सच में जी उठा। तो वो जो यीशु लगातार इनको बोल रहा था, क्या इनका विश्वास हुआ उस पर? शक। उसके बावजूद भी इनको सेवा दी गई है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। तुम्हारी बात पे जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। है ना कमाल का खुदा? शक्की लोगों को भेजा है कि जाओ विश्वास का प्रचार करो, जाओ विश्वास का प्रचार। और आगे से कमाल किया कि तुम्हारी बात का जो विश्वास कर लेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इन्होंने पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन फिर आखिर में यीशु मसीह ने उनकी सारी समझ को खोल दिया ताकि यीशु मसीह को समझ पाए। तब जाके कहीं इनके डाउट खत्म हो, तब जाके इनके शक खत्म हो। और उसके बाद जब ये विश्वास में आते हैं, कोई सीधी मौत नहीं मरा। पतरस उल्टा लटका के, सूली पे उल्टा लटका के मारा गया। एक चेले को ऐसा दिखने वाले क्रूस पे लटका के मारा। दो चेलों को यीशु की तरह सूली पे चढ़ा के मारा। एक चेले को आरे से आधा चीर दिया, जिंदा जला दिया, सर कलम कर दिए गए। फिर बाद में इस तरह से बने।
लोग हमें कहते हैं आके कि ये पैसे की वजह से प्रचार करते हैं। बाइबल हमें शुरू से बताती है प्रचार करोगे तो मरोगे। हम फिर भी करते हैं। या तो हम पागल हैं या फिर हम समझ चुके हैं कि असल सत्य क्या है। जहां तक मैं समझ पाता हूं हम यही समझें कि असल सत्य क्या है, क्योंकि ना तो हमें कोई पैसा मिला है और ना ही हम पागल हैं। अब तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दे दिया है, ठीक है। फिर भी लोग पागल करते हैं। लोग So, कहते हैं ना फिर भी। शक में से निकलना बहुत जरूरी है और परमेश्वर ने इसका इंतजाम किया है कि हम इसमें से निकलें। और परमेश्वर चाहता भी है कि हम अपने शक पर जीत हासिल करें। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 11 का 22 से 24 तक, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। देखिए क्या लिखा हुआ 11 का 22 से 24। मरकुस 11 22 से 24 जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वह प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यीशु यहाँ पे एक कमाल की चीज कह रहा है कि पहाड़ को कहोगे ना उखड़ और समुद्र में जाके गिर जा, तो वो शक ना करना, पहाड़ जाएगा और गिर जाएगा। क्या पहाड़ को पैर होते हैं या पंख होते हैं? कैसे जाएगा? ये असल में कहा यीशु मसीह ने, यह खाली उदाहरण बोला उसने। कितने लोग ये मानते हैं कि यीशु ने सही कहा कि अगर विश्वास से कहेंगे तो पहाड़ जाएगा। आमीन। ये हाथ उठाने वाला विश्वास है, पहाड़ हटाने वाला विश्वास नहीं है। सबका नहीं बोल रहा, बीच में ऐसे भी हैं जो पहाड़ भी हटा सकते, लेकिन बीच में ऐसे भी हैं जिन्होंने खाली विश्वास का हाथ उठाया, मिलेगा कंकड़ भी नहीं। क्यों? डाउट, शक, खुद ही की प्रार्थना पे शक। है ना, छोटी सी चिड़िया बड़ा अंडा दे के खुद ही डर जाती, मैंने दिया। वही हाल हमारा है। हम खुद ही प्रार्थना करके खुद ही डाउट में आ जाते हैं, होगा क्या? विश्वास के साथ आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। विश्वास के साथ। मैंने बहुत बार विश्वास के साथ चीजें कही हैं और उनको होते हुए यूं देखा है, कहा और हो गया। बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार। कई बार बारिश को जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती तो रुकने के लिए कहा और रुकी है। उड़ीसा से एक भाई थे, हमें साथ ले जाना चाहते थे सुसमाचार सुनाने के लिए, आउटरीच के लिए, और हाथ पकड़ के प्रार्थना करवा रहे हैं कि बारिश हो। पास्टर संजीव जंटली वाले और मैं उनकी टीम में, हम भी थे। हम दोनों अड़ गए, हम नहीं कर रहे ये प्रार्थना बारिश वाली, धूप में जाएंगे। अरे नहीं, वो बोल रहे ब्रदर विश्वास करो, हम प्रार्थना करेगा, बारिश होगा। मगर वो तो हमें भी पता होगा, पर चाहिए तो नहीं ना इस टाइम।
कह रहे नहीं, हम धूप में जाएगा उससे अच्छा है कि छाँव में जाएगा, बारिश में जाएगा। ओ जनाब, अप्रैल का महीना है, किसान खेतों में गेहूं काट रहे, तुम बारिश मांग रहे यार। ये टाइम है कोई बारिश का? प्रार्थना करो कि धूप रहे, वो गेहूं काट के खत्ते में जमा कर पाए। उनकी तो नहीं समझ में आया। नहीं, परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करेगा। तो माने हमने नहीं की, उसने गुस्से में अकेले ही प्रार्थना की। हम गए साथ आउटरीच के, पानी वहीं मिला जहां पे लोगों ने पिलाया, बाकी ऊपर से नहीं बरसा। क्योंकि हमने विश्वास से कहा था कि नहीं चाहिए। उसने गुस्से में मांगी, देखो मैं करवा के दिखा। नहीं, उसको 3-4 लोग चाहिए थे साथ में, है ना? तब 3-4 मिलके प्रार्थना करते, तब उसको विश्वास होता कि बारिश हो जाएगी। जब हम नहीं मिले उसके साथ, अब मैं और संजीव भाई जब हम दोनों एक तरफ हो गए, तो टीम के बाकी और जो 2-3 मेंबर थे वो कहाँ करने वाले थे उसके साथ प्रार्थना? वो हमारे साथ ही थे। तो बोल रहे सर, पाजी ने बोल दिया नहीं करनी, माने नहीं करते। यीशु मसीह अगर कह रहा ना कि पहाड़ चला जाए तो पहाड़ जाएगा। पहाड़ को पैर होते हैं, पहाड़ को पंख होते हैं। मिट्टी सुनती है क्या? मिट्टी को कान होते हैं? मिट्टी को कान होते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जहां कहीं जाओ तुम्हारा वचन कोई न सुने तो पांवों की मिट्टी झाड़ देना। वो मिट्टी उस दिन गवाही देगी, इन्होंने सुनाया था। यानी मिट्टी को कान भी होते हैं, मिट्टी को जबान भी होती है। हम भी तो मिट्टी ही हैं। परमेश्वर ने मिट्टी में जान डाली। शक नहीं करना, अपनी ही प्रार्थना पे यकीन करना शुरू कीजिए। परमेश्वर इसको खत्म करना चाहता है। यीशु ने क्या कहा 22 आयत में? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, शक ना करो, विश्वास। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में जीना शुरू करें। याकूब पहला अध्याय 6 से 8 हम पढ़ चुके हैं। वहां लिखा, जब प्रार्थना करो, जब कभी कुछ मांगो तो विश्वास से मांगना, शक ना करना। और जब तुम विश्वास से मांगोगे तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहीं कुछ भी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही, हो जाएगा। एक जगह पे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उस दिन बोला कि आंखों की रोशनी वो चंगी करेगा, है ना? परमेश्वर अलग अलग तरह से बात करता था उस टाइम पे। कभी बोलता था आज किडनी की बीमारी के लिए प्रार्थना कर, मैं वैसे ही करता था, जो सुनाई देता था वही करता था। उस दिन आंखों की रोशनी के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा, मैंने प्रार्थना करने के लिए लोगों को कहा आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना करेंगे। एक छोटा सा बच्चा 11 नंबर की ऐनक, प्रार्थना की, उसकी ऐनक उसी टाइम उतर गई। 11 नंबर, कोका कोला के बेस जैसा वो शीशा था, वो कोका कोला की बोतल होती है, उसका जो बेस होता है वो नीचे इतना मोटा, वैसा उसकी ऐनक थी। एक और क्या ऐसा ही था, बड़ा नंबर था, उसकी प्रार्थना जब उसके लिए की गई तो यीशु ने उसको भी चंगा कर दिया। एक पास्टर मेरे पीछे खड़ा था, मेरे पास आके बोल रहा है दूसरों की ऐनक उतरवा रहे हो, अपने भी उतार लो। इसका मतलब पता क्या था? दूसरों को तू कर रहा है चंगा, तू खुद तो है नहीं। तेरी अपनी तो नजर कमजोर है, दूसरों को क्या ठीक करे। मैं उसकी तरफ घूमा, गौर से देखा, और मैंने पूछा पास्टर को, पास्टर वैसे ऐनक कैसी लगती है मुझे?
कह रहा अच्छी लगती है, मैं कहा इसीलिए पहन के रखता हूँ, मुझे नहीं उतारना, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मुझे पसंद है। माने कीड़े निकालने वाले रहेंगे आसपास, बिल्कुल बराबर में सटे हुए खड़े होंगे। जब आप परमेश्वर का काम करना शुरू करेंगे, आपके कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। तेरे अंदर तो ये कीड़ा है, दिक्कत नहीं, ये मेरा कीड़ा है, तुझे क्या, ये कीड़ा मेरा है, मैं जानू, मेरा कीड़ा जानू। जो अपना देख, लोग आएंगे आपके विश्वास में शक के कीड़े पैदा करने, लोग आएंगे परमेश्वर के चलते हुए काम को रोकने, लोग आएंगे। कभी कैरेक्टर को लेके बात करेंगे, कभी ट्रैक्टर को लेके बात करेंगे, लेकिन करेंगे, आएंगे। आप अपना काम कीजिए, शक नहीं करना, बस शक नहीं करना। और ये कोशिश करें कि आप अपने खुद के आसपास के लोगों के ऊपर से भी शक हटाएं। क्यों? ऐसा क्यों? ताकि आपके दिमाग को विश्वास करने की आदत हो। अभी शक करने की आदत है ना, विश्वास करने की आदत अपने दिमाग को डालिए, विश्वास करें। आप अभी मन में सोच रहे होंगे सब पे थोड़े किया जा सकता है विश्वास, यही तो दिक्कत है। आप करो, मैक्सिमम क्या होगा? धोखा खा के देखो, सॉस के साथ अच्छा लगता है। परमेश्वर आपके साथ जब रहेगा ना, तो परमेश्वर हर धोखे को आपके लिए आशीष में बदल देगा। क्यों? क्योंकि आप विश्वास करते हो। हर उस जन को, हर उस बात को वो आपके हक में घुमा देगा, क्योंकि आप विश्वास करते हो। लेकिन अगर आपके अंदर वही है, शक ही है, तो फिर वो शक आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे काम करता है। वो शक फिर आपको परमेश्वर पर भी होगा, उसके वचन पर भी होगा, उसके कामों पर भी होगा। क्यों? क्योंकि आप में है शक। आप में शक ही नहीं है तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर है तो होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम में शक ना हो। यीशु मसीह में शक का ही नहीं था, वो विश्वास से भरा था। सर से लेकर पांव तक अगर यीशु में कुछ था, है, तो विश्वास है। बाप पर विश्वास। यहूदा इस्करियोती पर उसने शक नहीं किया, विश्वास किया। चोर है, विश्वास था उसको, यही पकड़वाएगा, विश्वास था उसको। उसने शक नहीं किया कहीं चोर तो नहीं, विश्वास था है चोरी है, कहीं ये तो नहीं पकड़वाएगा, शक नहीं किया, पक्का विश्वास था यही पकड़वाएगा। आप शक न करें, विश्वास करना शुरू करें। जब आप विश्वास के साथ चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। छोटा सा एक वचन, यीशु कहते हैं चिंता नहीं करना। हम सब जो सीना ठोक के कहते हैं कि हमें यीशु पर विश्वास है, सब चिंता करते हैं। सबको चिंता है, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, ये होगा कैसे, वो होगा कैसे, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। किसी ना किसी तरह की चिंता में सब फंसे। और कहने को हम सब कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। विश्वास है तो फिर शक काहे का? और अगर शक है तो फिर यीशु नहीं, फिर विश्वास काहे का?
यहूदा 22 देखिए क्या कहता है। उन पर जो शंका में है दया करो, उन पर जो शंका में है शंका में है दया करो। दया करो। दया क्या करो कि उनको उनकी शंकाओं से निकाल के लेके आओ। आमतौर पे क्या होता है, अच्छा खासा परिवार बसा हुआ है, लोग शंकाओं से निकालते नहीं, शंकाओं में डालने घर आते है ना। बीवी के पास बैठ के वो बातें कह के जाते हैं कि अच्छा खासा रिश्ता जो चल रहा होता है उस दिन के बाद लुप्त हो जाता है। अब पति वैसा भी यूं ही कहीं चला गया ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, एंटीना खड़ा हो जाता है। वही क्या होगा, वही कहाँ, वो वही जहां ये पड़ोसी आके बता के गए। अच्छे खासे परिवार के अंदर चीजें खत्म हो जाती हैं। मियाँ बीवी को आपस में कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है घर में आने वालों को। अच्छा तुम खुश रहते हो? हाँ कोई नहीं, आज से नहीं रहोगे, हम आ गए, हम आए ना, अब हंस के दिखाओ। पहले खाना बनने के लिए बर्तनों की आवाज आती थी, अब पता नहीं क्या हो गया, बर्तनों के साथ साथ चीखने की आवाज भी आती है। कोई तो पिट रहा है, जरूरी नहीं है कि बीवी पिट रही हो, पति भी पिटते हैं। जब बीवी ज्यादा गुस्से में आ जाए तो पति पिटते हैं। ऐसा क्यों? वचन कहता है जो शंका में है उन पर दया करो, और हम क्या कह रहे हैं, जो शंका में नहीं है परमेश्वर को शब्द पसंद नहीं है। हव्वा क्यों बहकाई गई? क्योंकि शैतान ने शक का बीज बो दिया। क्या ये सच है? सवाल क्या था उसका? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस बाग के किसी भी पेड़ का फल खाने से मना किया? तीसरे अध्याय की पहली आयत है ना, दूत था, बड़ा खराब था शैतान, और आगे सवाल क्या करता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस बाग के किसी भी पेड़ का फल खाने से मना किया है? अब हवा सीधा ही बता देती उसको, ना ना सारे तो नहीं, ये वाला पेड़, इस एक पेड़ का फल खाने से मना किया। अब शैतान को मौका मिलता, क्यों? क्योंकि हवा ने साथ में ये भी कह दिया ना कि छूने से भी मना किया। शैतान कहता छू के देख, नहीं मरेगी। अब पहली बार हवा ने उस फल को देखा तो दिखने में मनोहर लगा, खाने के लिए अच्छा लगा, चाहने के लिए अच्छा लगा, उसको तो पसंद ही बड़ा आ गया। उन्हें साथ ही तोड़ा और गपागप खा के शैतान बोलता है, देखा मरी कहीं? नहीं मरी ना, नहीं मरी ना। अब वो आदम के पास भी लेके गई। अब आदम ना खाए तो क्या करे, क्योंकि पता था नहीं खाया तो मारेगी नहीं।
बीवी से वो भी डरता था जब सिर्फ बीवी ही थी और कोई था ही नहीं। चुपचाप खा लिया भाई ने अच्छे बच्चे के जैसा। बीवी लाई है, खा लो। खाया क्यों? शक की वजह से। शैतान ने उस बात में शक पैदा कर दिया। ऐसा ही है क्या? इस शक में आके हव्वा ने खाया और आदम को खिला दिया। आदम ने तो वैसे ही खाया। परमेश्वर को शक पसंद नहीं है, परमेश्वर को विश्वास पसंद है। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर को विश्वास के बगैर खुश किया ही नहीं जा सकता। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश नहीं रख सकते। आप शक कर रहे हैं तो परमेश्वर दुखी है, खुश नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा शोकित है, शक की वजह से, संदेह की वजह से। तो परमेश्वर इस डाउट को, इस शक को हमारे अंदर से खत्म करना चाहता है, ताकि हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ सकें। हमारी सोच में से शक को वो खत्म करना चाहता है। जिस दिन आपकी सोच में से शक खत्म हो जाएगा ना, उस दिन मुर्दे भी जिंदा होंगे, उस दिन आप पानी पे भी चलेंगे, उस दिन हवा, आग, पानी सब आपकी आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि आप विश्वास से करो, विश्वास से करो। हम कहते हैं और लगता भी है कि हम विश्वास से कह रहे हैं, लेकिन ये विश्वास पहले सेंटेंस में खत्म हो जाता है। कैसे? कोई ऐसा बंदा जो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे, ये पहला सेंटेंस पूरे विश्वास से आता है। यीशु के नाम से उठ, चल, उठते ही नहीं। अब ये विश्वास ना थोड़ा कम हो गया। यीशु के नाम से उठ, चल, वो फिर नहीं उठ रहा। तीसरी बार भी कोशिश यही करते हैं, तो यीशु के नाम से उठ, चल, वो नहीं उठता। अब विश्वास पटाखा पानी में गिर गया। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं? जाके उस पर हाथ रखेंगे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये भाई को चंगा कर, और उसके बाद उसे तसल्ली देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाओ। ये विश्वास है, खत्म नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं एक ही बार प्रार्थना करो, दोबारा की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है बार बार करो जब तक जरूरत है। क्या यीशु मसीह ने एक से ज्यादा बार किसी एक बंदे के लिए प्रार्थना की है? हाँ की, हाँ की। उसको गांव के बाहर ले गया, उस पे आंखों पे थूक के प्रार्थना की। आंखों पे थूकने का मतलब है कि वो शैतान का काम था और उसने उसको निकम्मा ठहरा दिया, उसको खत्म किया। फिर पूछता है क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोल रहा है मुझे आदमी पेड़ के जैसा चलते दिख रहे। यीशु ने दोबारा हाथ रखे, दोबारा प्रार्थना की। फिर पूछता है, अब होता है अब विजन क्लियर, 6x6। तो यीशु मसीह एक ही बंदे के लिए 2 बार प्रार्थना करता है, तो अपन 100 बार कर सकते हैं एक ही बार में, उसी जगह पे। बॉक्सिंग के बाउट के जैसा है। बॉक्सिंग चल रही है, सामने बॉक्सर खड़ा है, आपने एक मुक्का मारा, नहीं गिरा, तो क्या करें? दूसरा मारो, नहीं गिरा, तीसरा मारो, नहीं गिरा, चौथा मारो, पांचवा मारो, छठा मारो, गिरेगा। बड़े से बड़ा पहलवान गिरेगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि हम मारते रहेंगे और वो चुपचाप खाता रहेगा। अगर आप मुक्का सही जगह पे मार रहे हैं ना, तो उसको हर मुक्के के बाद संभलने के लिए 2 से 5 सेकंड लगेंगे। जब मुक्का पड़ता है तो वापस उसको संभलने के लिए 2 से 5 सेकंड लगते हैं। इन्हीं 2 से 5 सेकंड में दूसरा मारिए, इससे पहले कि वो संभले तो तीसरा मारिए, संभले तो चौथा मारिए, संभलने से पहले 5वां मारिए। वो गिरेगा ही, गिरेगा ही। प्रार्थना भी ऐसे कीजिए, उठ चल, नहीं उठा, फिर बोलिए यीशु के नाम से उठ चल, नहीं उठा, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, वो उठेगा, वो चलेगा। विश्वास बढ़ता जाना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे एक चंगाई सभा के अंदर एक बहन को चलने में दिक्कत थी, उसके लिए प्रार्थना किया। वो थोड़ा ऐसा, थोड़ा डामाडोल सा उसने चलना शुरू किया। वर्शिप टीम में कोई बहन खड़ी थी, मेन वर्शिपर नहीं, कोरस जो पीछे क्वायर जो होती है उसमें एक बहन खड़ी थी। माइक कहीं उसके आगे ही था। अब ये थोड़ा ऐसा ऐसा चल रही है, वो वहीं से उसने चिल्ला के बोला सीधा चल, वो तुरंत सीधी चलने लगी। पास्टर ने प्रार्थना की, ये चलने लगी, तो उसने वहां से बोला सीधा चल, ये सीधी चलने लगी। विश्वास करना सीखिए। विश्वास परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया है। इस गिफ्ट को अब आपने एक्सप्लोर करना है, इसको हवा देनी है। कभी आपने वो देखा, वो भुट्टा जो भूनते हैं, तो साथ में ये क्यों चलता रहता है? ताकि आग जलती रहे, ताकि आग जलती भी रहे और ज्यादा भड़कती भी रहे, बुझे ना। तो अपने अपने वरदान को भी ऐसा हवा दीजिए कि ये और भी भड़के और बुझे ना। बहुत से लोगों के वरदान राख में दबे हैं और उनको लगता है मेरे पास है नहीं, है राख में दबा है। हवा कीजिए, चलो फिर हमें हवा दीजिए, चलो फिर। शक करना बंद कीजिए और परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। शक परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ विश्वास पसंद है। बिना विश्वास के उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। शक के साथ हम उसको दुखी तो कर सकते हैं, पर बिना विश्वास के उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास करें, उसकी बातों पर विश्वास करें, अपनी सोच में विश्वास को पैदा करें।